हेलो एवरीवन। टुडे अवर टॉपिक इज़ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल एक लेयर्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि नेटवर्क सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये क्या करता है, सभी प्रकार के कंप्यूटर में कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेपरेट बट रिलेटेड लेयर। इसमें जो होती है 7 लेयर्स होती है, लेकिन हर लेयर क्या होती है, एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होती है। ईच ऑफ विच डिफाइन अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मूविंग इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क। इसमें से हर लेयर क्या करती है, वो प्रोसेस के पार्ट को डिफाइन करती है कि वो किस तरीके से अलग अलग नेटवर्क में मूव कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर रख करके रखती है। The purpose of OSI model is to show that how to facilitate communication between different computers without requiring changes in the logic of hardware and software। जो मेन OSI मॉडल का जो पर्पस था वो ये था कि हम डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके, और इस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें उन कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लॉजिक्स में कुछ भी चेंजेस ना करना पड़े। OSI मॉडल इज़ अ मॉडल नॉट अ प्रोटोकॉल। जो कि OSI मॉडल है, ये एक नाम से ही हमें शो हो रहा है कि ये क्या है, एक मॉडल है, ये एक प्रोटोकॉल नहीं है। क्योंकि सबसे पहले क्या डिफाइन किया जाता है, सबसे पहले एक मॉडल डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद में उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल को डिज़ाइन किया जाता है। OSI truly is a general model. It was revised in 1995. OSI model define the service interface and the protocol very clearly। ये जो है एक 1995 में रिवाइज किया गया था, और ये क्या करती है, सर्विस इंटरफेस को और प्रोटोकॉल को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, और उनके बीच में डिफरेंस भी बताती है कि सर्विस इंटरफेस और प्रोटोकॉल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। The model is called the ISO OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। जो OSI का फुल फॉर्म है वो क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है कि OSI का फुल फॉर्म बताइए। बिकॉज इट डील विथ कनेक्टिंग ओपन सिस्टम। इसका जो नाम है वो इसीलिए है ओपन सिस्टम, क्योंकि ये किसके साथ में डील करती है, ओपन सिस्टम के साथ में डील करती है। दैट इज सिस्टम दैट आर ओपन फॉर कम्युनिकेशन विथ अदर सिस्टम। जो सिस्टम जो कि दूसरे अदर सिस्टम के लिए कम्युनिकेशन के लिए क्या है, ओपन है। An understanding of the fundamental of OSI model provide a solid base for exploring data communication। ये एक solid base provide करती है जिससे कि हम data communication कर सकते हैं। अब जो हमारी OSI रेफरेंस मॉडल की फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर क्या करती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है किसकी, जैसे डिवाइस है, और दो डिवाइस में जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो वो किसके थ्रू होता है, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू होता है। तो फिजिकल लेयर क्या करती है, उन ट्रांसमिशन मीडियम और डिवाइस के बीच में जो इंटरफेस इस्टेब्लिश हुआ है उस इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। इट ऑल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। हम जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करते हैं। फिजिकल लेयर उन ट्रांसमिशन मीडियम को भी डिफाइन करती है। द नंबर ऑफ बीट्स सेंड each second in also defined by the physical layer। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ बीट को सेंड किया जा रहा है, यह भी फिजिकल लेयर के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। द सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। इसमें सेंडर और रिसीवर की जो क्लॉक है वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। फिजिकल लेयर टोपोलॉजीज को भी डिफाइन करती है कि किस तरीके से हमारी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है। जो है हमारी डिवाइस वो डिफरेंट टोपोलॉजी का यूज़ करके एक नेटवर्क क्रिएट करती है। ये टोपोलॉजी
मैश टोपोलॉजी हो सकती है, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है, स्टार टोपोलॉजी हो सकती है और बस टोपोलॉजी हो सकती है। फिर फिजिकल लेयर डेटा के डायरेक्शन को भी डिफाइन करती है, जैसे कि द फिजिकल लेयर ऑल्सो डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइस। दो डिवाइस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसे भी डिफाइन करती है, जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इन सिंप्लेक्स मोड ओनली वन डिवाइस कैन सेंड। सिंप्लेक्स मोड में क्या हो सकता है, एक डिवाइस सेंड कर सकती है, अदर डिवाइस क्या कर सकती है, ओनली रिसीव कर सकती है। द सिंप्लेक्स मोड इन अ वन वे कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड कैसा होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। इन द हाफ डुप्लेक्स मोड टू डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव बट नॉट एट सेम टाइम। इसमें जो हाफ डुप्लेक्स मॉडल में दो डिवाइस होती है, दोनों सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, लेकिन ये सेम टाइम पर नहीं कर सकती है। एक टाइम पर एक डिवाइस ही सेंड कर सकती है, उस टाइम पे दूसरी डिवाइस जो होती है वो रिसीव करने का काम करेगी, और जब दूसरी डिवाइस सेंड करेगी तब फर्स्ट डिवाइस रिसीव करने का काम करती है। इन अ फुल डुप्लेक्स मोड टू डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। इसमें है ना दोनों डिवाइस सेम टाइम पर सेंड भी कर सकती है डेटा को और रिसीव भी कर सकती है। सेकेंड लेयर है हमारी डेटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू नोड्स एज रॉ बिट्स। फिजिकल लेयर क्या करती है, जो है डेटा को दो नोड्स के बीच में सेंड करती है, किस तरीके से, रॉ बिट के फॉर्म में। डेटा लिंक लेयर डिटेक्ट एंड करेक्ट एनी एरर इन ट्रांसमिट डेटा। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जो डेटा को ट्रांसमिट किया गया है उसमें से एरर को डिटेक्ट करती है और फिर उसे करेक्ट करने का काम करती है। डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल भी होता है। इट मीन्स इफ द रेट at which data are absorbed by the receiver is less than the rate is which data are produced in the sender, the data link layer impose the flow control mechanism। इसमें जैसे कि हमारा एक सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर की जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड है वो क्या होगी, रिसीवर के एब्जॉर्व करने की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है, मिसबैलेंस हो जाता है, तो उस रेट को क्या करेगा, ये मैनेज करेगा। ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है हमारे डेटा लिंक लेयर में। फिर है एक्सेस कंट्रोल। व्हेन टू और मोर डिवाइस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल आर नेसेसरी टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट द गिवन टाइम। जैसे कि क्या कर रहा है कि दो या दो से डिवाइस जो है वो कनेक्ट है सेम लिंक से। इसमें डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है वो डिटरमाइन करता है कि किस डिवाइस के पास में ओवरऑल कंट्रोल होगा उस टाइम पर। ठीक है, मतलब ये उस डिवाइस को कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि वो ओवरऑल कंट्रोल को कर सके। नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ द पैकेट पॉसिबल अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। हमने देखा है कि जो पैकेट स्विचिंग होती है इसमें डेटा क्या होते हैं, पैकेट में डिवाइड हो जाते हैं और हर पैकेट अपने अकॉर्डिंग पाथ को, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है जिसमें कोलिजन कम है, जिसमें ट्रैफिक कम है, उस पाथ से होते हुए चला जाता है। तो ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचे, और क्योंकि इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, इफ़ टू सिस्टम आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक देयर इज़ एक्चुअली नो नीड फॉर द नेटवर्क लेयर। जैसे सर्किट स्विचिंग देखा है हमने, टू नोड्स जो होते हैं वो सेम लिंक से कनेक्टेड होती है, तो इस कंडीशन में हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इफ़ द टू सिस्टम आर अटैच टू डिफरेंट नेटवर्क, दो सिस्टम अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है, देयर इज़ ऑफन अ नीड फॉर अ नेटवर्क लेयर। तो हमें नेटवर्क लेयर की ज़रूरत होगी काहे के लिए, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा की डिलीवरी के एक्लॉम्प्लिशमेंट के लिए। The network layer get each packet to the
करेक्ट कंप्यूटर। नेटवर्क लेयर ये कंफर्म करती है कि हर जो पैकेट है वो एक करेक्ट कंप्यूटर तक पहुंचा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो पैकेट होता है उसमें हेडर होता है, हेडर में पैकेट का नंबर होता है, उसके साथ में सोर्स एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। तो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब हमारा पैकेट सोर्स से निकलता है डेस्टिनेशन के लिए, तो हमारा पैकेट उसी कंप्यूटर तक पहुँचे जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस दिया गया है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, हर पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम करता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज। जो इंटायर मैसेज है, पूरा मैसेज है, उसको प्रोसेस टू हर प्रोसेस पर वो मैसेज को क्या कर सके, डिलीवरी कर सके। और प्रोसेस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन अ होस्ट कंप्यूटर। प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस एक रनिंग प्रोग्राम होता है कहाँ पे, हमारे होस्ट कंप्यूटर पे। और ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड अ टाइप ऑफ एड्रेस कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। जो ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर में एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस क्या कहलाता है, वो पोर्ट एड्रेस कहलाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर कैन बी आइदर कनेक्शनलेस और अ कनेक्शन ओरिएंटेड। हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो कनेक्शन लेस भी हो सकती है और कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है। ठीक है। फिर क्या है कि द ट्रांसपोर्ट लेयर असाइन अ सीक्वेंस नंबर ऑफ ईच पैकेट एंड यूज सीक्वेंस नंबर फॉर डिटेक्टिंग लॉस्ट पैकेट टू मोस्ट पॉपुलर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल टीसीपी एंड यूडीपी। देखिए, जब हमारा जो पैकेट है वो ट्रांसमिशन मीडियम में जब ट्रांसफ़र होता है तो हर पैकेट को एक नंबर दे दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, हर पैकेट को नंबर असाइन करने का वर्क जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क होता है। जब ये डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी तो जैसे नंबर 1 पैकेट आ गया, 3rd आ गया, 4th आ गया, 5th आ गया, लेकिन अगर पैकेट नंबर 2 नहीं आया है तो उस पैकेट को फिर क्या करती है, वो ओवरऑल पाथ में उसको डिटेक्ट करती है और फिर उसे एस्टेब्लिश करती है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर में मोस्ट जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो टीसीपी है, इट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक यूपी है, यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल का यूज ट्रांसपोर्ट लेयर में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी सेशन लेयर। द फिफ्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज द सेशन लेयर। जो फिफ्थ मॉडल होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेशन लेयर कहते हैं। फिर क्या है कि द लेयर इज रिलेटिवली अनयूज्ड एज अ सेपरेट लेयर। जब अगर हम इसको सेपरेट लेयर के रूप में देखेंगे तो ये यूजलेस है। मैनी प्रोटोकॉल बंडल्स दिस लेयर फंक्शनलिटी इनटू देयर ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके जो भी बहुत प्रोटोकॉल के बंडल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी वर्क करते हैं। द फंक्शन ऑफ द ओएसआई सेशन लेयर इज टू मैनेज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर सिस्टम। जैसे दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उन कम्युनिकेशन का फ्लो बना रहे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर क्या है, दिस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन नॉन एज अ सेशन। जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो क्या कहलाता है, वो सेशन कहलाता है। इट डिटरमाइन वेदर कम्युनिकेशन कैन बी यूनी और बाई डायरेक्शन। ये ही डिटरमाइन करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कब यूनी डायरेक्शन होगा और कब बाई डायरेक्शन होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हम लोग जब फॉर्म भरते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, हम बोलते हैं उसका सेशन ख़त्म हो गया। तो सेशन लेयर का काम यही है कि वो क्या करे, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो सेशन का फ्लो बना के रखे। ये काय में होता है, हमारे नेटवर्क में होता है। फिर ये हमारा देखिए तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल का डायग्राम है जिसमें कि 7 लेयर्स है। फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर बॉटम से अप तक होती है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर होती है। नेक्स्ट लेयर हम देखेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर है,
द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द वे डेटा इज इनकोडेड कन्वर्टेड इनटू एनी लैंग्वेज। अब ये जो प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हमारे डेटा को क्या करे, इनकोड कर दे, मतलब उससे क्या करे, इनक्रिप्ट कर दे, मतलब ये क्या करे कि इसे हमारे डेटा को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है। द प्रोसेस इनटू सिस्टम यूजुअली एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड सो ऑन। जब हम देखते हैं कि प्रोसेस दो सिस्टम के बीच में इंफॉर्मेशन को किस प्रकार से एक्सचेंज करती है, कैरेक्टर के फॉर्म में करती है, स्ट्रिंग के फॉर्म में करती है, नंबर के फॉर्म में करती है। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी चेंज्ड टू बीट स्ट्रीम बिफोर बिंग ट्रांसमिटेड। ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी, जो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में है, कैरेक्टर के फॉर्म में है, इसको ट्रांसमिट करने से पहले किसके फॉर्म में चेंज किया जाता है, बीट के फॉर्म में चेंज किया जाता है। इट मीन्स इसको हम बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की लैंग्वेज। मतलब ओवरऑल डेटा जब ट्रांसमिट किया जाता है तो इसे 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बिफोर डिफरेंट कंप्यूटर यूज्ड डिफरेंट इनकोडिंग सिस्टम। हर सिस्टम क्या करता है, अलग अलग प्रकार के जो कोडिंग सिस्टम, इनकोडिंग सिस्टम को यूज़ करता है। द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट इनकोडिंग मेथड। ये जो है अलग अलग तरीके की इनकोडिंग मेथड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट सपोर्ट डेटा कंप्रेशन एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ बीट कंटेंट इन द इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कंप्रेस करने से क्या होगा कि जो हमारा डेटा है उसमें से ये नंबर ऑफ बीट्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारा डेटा तो एक्चुअल कंटेंट तो वही रहेगा लेकिन उसका साइज क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता है। सबसे लास्ट लेयर है हमारी, वो है एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर सर्विस। ये क्या करता है, ये लेयर प्रोवाइड करता है हमें यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करता है और कुछ सर्विसेज को सपोर्ट करता है। ये सर्विसेज क्या क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो सकता है, रिमोट फाइल एक्सेस हो सकता है एंड अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो सकती है। द एप्लीकेशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। ये जो है एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है कि हम ईमेल को क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। इट प्रोवाइड फॉर द कनेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सेपरेट मशीन। ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सेपरेट मशीन के बीच में कनेक्शन को प्रोवाइड कराता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस प्रोटोकॉल्स एंड वेरियस कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। ये जो होता है इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल का कलेक्शन होता है और बहुत सारी कॉमन एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है। ये था हमारा OSI रेफरेंस मॉडल जिसमें 7 लेयर होती है जो कि ओवरऑल नेटवर्क में वर्क करती है। आई होप आपको OSI रेफरेंस मॉडल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।